अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बिरयानी की रेसिपी बनाऊंगी। बिरयानियां तो बहुत सी किस्मों की हैं और मैंने भी तकरीबन आपके लिए 3-4 के करीब बिरयानियां बनाई हैं। मेरे चैनल पर भी तकरीबन 4 के करीब रेसिपीज मौजूद हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए ज़ाफ़रानी बिरयानी बनाऊंगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ ज़ाफ़रान चाहिए होगा, और ये तकरीबन मेरे पास 4 टेबल स्पून के बराबर दूध है। तो हम इसमें 1 पिंच के बराबर ज़ाफ़रान डाल देंगे। ज़ाफ़रान को मैंने दूध में डाल दिया। ये देखिए, दूध मेरे पास हल्का सा नीम गर्म सा है। अच्छे से मिक्स करके इसे साइड पे करेंगे, और अब मैं आपको इसके बाकी के इंग्रेडिएंट दिखाती हूँ। अब यहाँ मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन है, और 2 दरमियाने साइज के आलू थे जिन्हें मैंने यूं काट के तो पानी में डिप कर दिया ताकि ये काले नहीं होए, और 1 किलो मेरे पास राइस है। बाकी इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास यहाँ 250 ग्राम दही है, 2 दरमियाने साइज के प्याज थे जिन्हें मैंने बारीक काट के तो ऑयल में फ्राई कर लिया है, ब्राउन कर लिया है। यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट है, हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी है, और यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर है, और यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला है। मेरे पास होममेड है, लेकिन आप किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास तकरीबन 6 के करीब ड्राइड आलू बुखारा हैं, और यहाँ मेरे पास हाफ टी स्पून सॉल्ट है जो मैं बिरयानी में यूज़ करूँगी, और यहाँ मेरे पास स्लाइसिस में कटे हुए लेमन, टमाटर और हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चों को मैंने दरमियान में से 2-2 पीस कर लिया है। तो अब हम बनाते हैं। अब हम सबसे पहले एक ब्लेंडर लेंगे, उसमें ये दही डाल लेंगे, और इसमें अब हम ब्राउन की हुई प्याज भी डाल देंगे और इन दोनों का पेस्ट बना लेंगे। अब हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए जो हमने हाफ टी स्पून सॉल्ट लिया है वो डाल लेंगे, हल्दी डाल लेंगे, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर भी डाल लेंगे, बिरयानी मसाला है ये भी डाल लेंगे। अब यहाँ हमने जो ज़ाफ़रान और दूध रखा था उसमें से भी 2-3 टेबल स्पून डाल लेंगे। 4 टेबल स्पून मैंने डाल दिए, ये बाकी मैंने बचा के रख लिए, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हमने जो यहाँ दही और प्याज का मिक्सचर बनाया है वो भी डाल लेंगे। दही और प्याज का मिक्सचर डालने के साथ ही हम यहाँ इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल देंगे, और साथ ही जो हमारे पास हरी मिर्चों का पेस्ट है ये भी डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, बिरयानी ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें रेड चिल्ली पाउडर भी, लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही। आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर चुकी। अब हम इसको कवर कर देंगे, और तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तब तक हम अपने चावल रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक देचके में खुला पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, जो कि अब बॉयल हो रहा है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर सॉल्ट डालूंगी, और साथ ही मैं इसमें चावल डाल दूंगी।
40 मिनट तकरीबन हो गए हमने जो चिकन मैरिनेट होने के लिए रखा था। तो अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें तकरीबन ½ कप के करीब ऑयल डाला है। अब हम इसका थोड़ा सा गर्म होने का इंतजार करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। चिकन हमारा बहुत अच्छी तरीके से पक रहा है सॉरी। अब मैं इसमें आलू बुखारा डाल दूंगी। और मिक्स करके तो इसको मैं कवर करके थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि चिकन हमारा थोड़ा अच्छे से गल जाए। चावल हमारे अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं। ये देखिए, हम इनको तकरीबन 80% के लिए गला लेंगे और बाकी जो 20 होंगे वो दम में हो जाएंगे। अब फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इनका पानी ड्रेन कर दूंगी। चिकन हमारा तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से पक चुका है। ये देखिए, अब जो यहाँ हमारे पास आलू हैं हम वो भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू डालने के साथ ही मैं इसे कवर कर दूंगी और आलूओं के गलने तक हम इसे पकाएंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को पकते हुए। चिकन और आलू दोनों बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये देखिए, अब हम इनका फ्लेम ऑफ कर देंगे और बिरयानी की लेयर लगाना शुरू करते हैं। अब उसी पतीले में जिसमें मैंने राइस बॉईल किए थे उसी में मैंने थोड़ा सा बिरयानी चिकन से लेके थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। अब हम इसमें चावलों की एक लेयर लगा देंगे। मैं चावल लगा चुके। अब हम इसके ऊपर चिकन की और मसाले की एक लेयर लगा देंगे अच्छे से। चिकन की एक लेयर लगाने के बाद फिर से राइस की एक लेयर लगा दूंगी। अब फिर से एक चिकन की लेयर लगा देंगे। चिकन लगाने के साथ ही फिर एक लेयर राइस की लगा देंगे। लेयर लगाने के साथ ही मैं यहाँ इसमें ज़ाफ़रान वाला दूध डाल दूंगी। दूध डालने के साथ ही मैं यहाँ इसमें फिर लेमन और टमाटर की एक लेयर लगा दूंगी। अब ऊपर ब्राउन की हुई प्याज डाल देंगे। अब हम इसे 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। पहले 2-3 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और बाकी के 10 मिनट हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे। 15 मिनट हो गए हमने बिरयानी को दम दिया था। तो अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और मैं निकालती हूँ इसको आपके लिए सर्विंग प्लेट में। देखिए, हमारी बिरयानी रेडी है माशाल्लाह से। तो तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ाफ़रानी बिरयानी। मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, आपको पसंद आ रही हैं।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।